आइए हम लोग फिर से अपने जीवन के लक्ष्य की ओर विचार करें और आगे बढ़ें। लेट अस अगेन rearrange ourselves to experience the highest stage, that is the yoga. Yoga is called, this is the ultimate aim. हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है योग की स्थिति। योग क्या है? दूरी की शून्यता। दूरी की शून्यता का अर्थ हमारे आपके बीच में लड़ाई कभी ना हो, झगड़ा कभी ना हो, शिकायत कभी ना हो। इसका अर्थ ये है, स्टेट ऑफ योग मीन्स बिटवीन मी एंड यू देयर शुड नॉट बी एनी कंप्लेन एनी टाइम, देयर शुड नॉट बी एनी फाइट, एनी क्वारल। हु डेमोन्स्ट्रेटेड दिस among all general public? Who demonstrated this? Mahatma Gandhi. When he received a bullet on the chest, he was having no complaint with Godse, no complaint with the God, no complaint with the invisible God. He was having no complaint. He recited name of God. That is called complaintless life. Therefore, Mahatma Gandhi was in a state of yoga all the time. State of yoga does not mean sitting in lotus posture. योग का मतलब ये नहीं कि हम पद्मासन में बैठे हों। बुद्धा की फोटो दिखा देते हैं तो लोग सोचते हैं कि योग का अर्थ है कि हम चुपचाप बैठे हैं, जैसे गौतम बुद्धा बैठे रहते हैं। गौतम बुद्धा महात्मा गांधी की तरह सबसे ज़्यादा पैदल चले हैं, उसकी कोई फोटो नहीं दिखाता है। Many times we have confusion when we see the image of Buddha sitting in lotus posture. Then we have a thought, yoga means sitting in lotus posture. That sitting position is called yoga. In reality it is not. Buddha was walking like Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi and Buddha too walked the maximum. He covered the maximum areas, but nobody is having any picture of walking Buddha, working Buddha. Therefore our aim is to experience a state of yoga, and Gandhiji demonstrated it. Many demonstrated, Lahiri Mahasaya, Samyukta Sugiri, Yogananda, but their demonstration was in such a way that ordinary people cannot understand it. But when Mahatma Gandhi demonstrated no complaint in the life, what is the proof? When Godse shot, when he shot 3 bullets, Gandhi received 3 bullets, he was having no complaint. No complaint with Godse, no complaint with God, no complaint with public, no complaint with himself. That proves that Mahatma Gandhi was in a state of yoga all the time. Therefore Paramahansa Yogananda declared that Mahatma Gandhi is a great prophet. Therefore now India demands that all leaders, all MLAs, MP, all ministers, chief minister, prime minister, president, governor should live like Mahatma Gandhi. Then economy of nation will be on the top. Again India will be richest in economy, external economy and internal economy, vitality. Then nobody will be sick. अच्छी तरह से याद रखिए कि अब समय आ गया है कि भारत ये समझे कि जनरल पब्लिक को अगर आप लीजिए, आप महाअवतार बाबा, लाहिड़ी महाशय, समयुक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, इन सबको अगर आप थोड़ा अलग कर दें, कबीर और नानक को थोड़ा अलग कर दें, वर्तमान युग में जब आप देखेंगे तो शिकायत रहित जीवन महात्मा गांधी का था। उनको हम समझ नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा आदमी डरता है जब बगल में बम पड़ जाए, सबसे अधिक डरता है जब गोली लग जाए। जब 20 जनवरी को महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में बम फेंका गया, अफरा तफरी मच गई, सब भागे, गांधी जी एकदम बैठे रहे, हिले भी नहीं। इसका मतलब शिकायत रहित जीवन है। गांधी जी को जब गोली लगी
चेहरे का कोई भी स्वरूप विकृत नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ ऐसे कर लिए हो, एकदम शांतिपूर्वक हाथ जुड़ी हुई अवस्था में और कोई शिकायत नहीं की। तो याद रखिए, अगर ये सिद्ध हो गया है तो अब भारत की जनता ये डिमांड करती है कि देश का राजनेता गांधी जी की तरह हो। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब के सब गांधी जी की तरह जीवन व्यतीत करें तो भारत फिर से राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। गरीबी यहाँ की दूर हो जाएगी, बाहर की गरीबी दूर होगी जिसको संसाधन कहते हैं, अंदर की गरीबी दूर होगी। अंदर की गरीबी दूर होने पर बीमारियां नहीं आती हैं, तनाव और चिंता नहीं होती है, किसी प्रकार की डर भय कमजोरी नहीं होती है। तब समय आ गया कि हमारे भारत देश का प्रत्येक नागरिक ये चिंतन करे कि अब जितने भी जिसको राजनेता कहते हैं वो सब गांधी जी की तरह रहे बस। और गांधी जी के बारे में कितना बुरा प्रचार हो सकता है उतना हुआ है। उनके रहते हुए तो बुरा प्रचार हो ही रहा था, जाने के बाद सारी चीज़ें उनकी गलत बताई गई। उन्होंने देश बांट दिया, नेहरू को प्रधानमंत्री कर दिया, सुभाष चंद्र बोस से लड़ाई किया, सारी चीज़ें गलत है। हमारे पास सबका मौलिक साहित्य है, ये सब चीज़ें गलत है, ये गलत प्रचार किया गया। जैसे गलत प्रचार हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम थे और ये वेश्याखाना में पैदा हुए, टोटल गलत प्रचार हुआ। शुद्ध कश्मीरी ब्राह्मण थे, आ गया ये अंग्रेजी मैगजीन ने छाप दिया पूरा डेटा के साथ। यहाँ तो सऊदी अरब से उनका पूरा वंशज खोज के निकाले। इतना बड़ी झूठ बोलने की, जिस देश में सत्य और अहिंसा का बिगुल बजता हो, सत्य और अहिंसा मौलिक धर्म हो, उसी देश में सत्य अहिंसा का उल्टा जो झूठ बोलने की क्रिया वो भी यहाँ विद्यमान है। बस हमें चाहते हैं कि गांधी जी क्रिया योग ध्यान करते थे, इसलिए शिकायत रहित जीवन था। भारत का प्रत्येक नागरिक क्रिया योग ध्यान करे। गांधी जी was practicing Kriya Yoga meditation. Therefore, he was having no complaint. He was having complaintless life. Therefore, each and every person of India and of the world should practice Kriya Yoga meditation sincerely with all devotion. This is a very important message. हम लोग इसको समझ लें। स्टेट ऑफ योग का मतलब सूर्य नमस्कार नहीं, शीर्षासन नहीं, हालासन नहीं। जो कहते हैं कि हंसिए, हंसना में बहुत खुशी होती है और हा 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 हंसते हैं बैठकर, ये पागलपन है। हमारे चेहरे पर आत्मा की मुस्कान होनी चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो एक जो मुस्कान चेहरे पर आती वो मुस्कान की आवश्यकता है। हमें हाइना की तरह हिन हिनाने के, घोड़े की तरह हिन हिनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हाइना लोग हंसते हैं उस तरह से हंसने की आवश्यकता नहीं है। वो हंसी हंसी नहीं होती है, एक मजाक है वो, जो बैठ करके पार्क में हा 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 करते हैं 10 मिनट बैठ करके। या भारतवासियों को समझना चाहिए कि ध्यान की क्रिया में जब परमहंस योगानंद पूरे दुनिया में टॉप पर है तो आप उनको फॉलो करिए। उनको फॉलो करने में आपको लगता है कि नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या चीज़ें नहीं बताए हैं, ताइए हम आपको बताते हैं। तो जो आपको बताएंगे वो आपको हमेशा योग की स्थिति की तरफ ले जाएगी। योग है दूरी की शून्यता। जब हमारे आपके बीच में दूरी शून्य होगी तो उसी समय अपने अंदर ज्ञान प्रकट होता है और उसी ज्ञान को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु का ज्ञान। उसी के ज्ञान को कहते हैं शक्ति। वही शक्ति ब्रह्मा विष्णु की सब अपने अंदर प्रकट हो जाता है। उसको कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि बीज से पेड़ प्रकट होता है, ऐसे अपने अंदर की उस शक्ति से सब चीज़ें प्रकट होती है। इसको कहते हैं व्हेन डिस्टेंस बिकम्स जीरो, देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन मी एंड यू, देन वी रियलाइज दैट विद इन वी हैव all kinds of power, knowledge, power exists in Brahma, Vishnu, Shiva, starts appearing inside. Then how to reduce distance between me and you? When we practice how to reduce distance between body and mind, this is the body and this is the mind. When you start reducing distance between body and mind, then you will find distance is getting reduced in all dimensions. Between me and you, between present and past, between present and future,
distance getting reduced automatically. Therefore, we are going to practice how to reduce distance between body and mind. हम लोग अभ्यास करने चल रहे हैं कि शरीर और मन के बीच दूरी कैसे घटाएं।